दोस्तों, राजस्थान में खेला हो गया है। जिस तरीके से खेला होवे का नारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया था, ठीक वैसा ही खेला राजस्थान में होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अभी भी सीएम अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत के पास ही सत्ता है, अशोक गहलोत ही सीएम की कुर्सी पर दावेदार है, विराजमान है। क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको लेकर बीजेपी कह सके कि हमारा सीएम का कैंडिडेट जो है फलाने लोग हैं। अब राजस्थान में इतना घमासान चल रहा है कि वसुंधरा राजे खुद को सीएम मान चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे मानते ही नहीं मान रही है। बीजेपी लाख कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे मान जाए, वसुंधरा साइड हो जाए, कोई नया सीएम, कोई चमकता धमकता चेहरा जो सबसे ज्यादा बयानबाजियों में सुर्खियां बटोर सके, वो सीएम राजस्थान को मिल सके। लेकिन वसुंधरा राजे अड़ी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। कुर्सी, पावर ऐसी चीज है दोस्तों जो छोड़े ना छोड़ती। 5 साल बाद फिर से सत्ता में बीजेपी आई है और ये जश्न ऐसा हो रहा है दोस्तों जैसे फीका है। 3 राज्य भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया हो, लेकिन जश्न में वो मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे किसी की बात माने तब तो उन्हें मनाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मान ही नहीं रही है कि हाँ मान जाए। प्रधानमंत्री की बात सुन ले, गृह मंत्री की बात सुन ले, राजनाथ सिंह की बात सुन ले, और जेपी नड्डा की तो बात उन्होंने सुनी नहीं। क्योंकि साफ तौर पर जब वो वहां से निकली तो उनके गुस्सा, उनका चेहरा, उनका तेवर बहुत कुछ बयां कर रहा था। जब 1 सवा घंटा वो जेपी नड्डा से बात कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, और मीटिंग के दौरान उनको कोई खुशी जो है वो उनके चेहरे पर नजर नहीं आया। उसके बाद पर्यवेक्षक लागू कर दिया गया कि अब वो जा जाकर वहां बात करेंगे, देखेंगे कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन किस दावेदार जो है बन सकता है। तो ये सब खोजबीन चल रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कल तक जो है बीजेपी सीएम कैंडिडेट्स का घोषणा कर देगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान में सीएम है, और कहीं वो सीएम बने ना रह जाए। क्योंकि हार कर भी राजस्थान के सीएम के तौर पर अभी भी राजस्थान में अशोक गहलोत की ही सरकार चल रही है। क्योंकि अशोक गहलोत बीजेपी के इन पचड़ों से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कौन सीएम वाले खेल में वो खुद उलझ गए हैं कि उनको सामने से आकर कहना पड़ रहा है कि देखिए राजस्थान में बीजेपी का काम भी हमको ही करना पड़ रहा है। बीजेपी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन काम धंधा उनका हमें ही करना हो रहा है। क्योंकि बीजेपी कोई सीएम जो है बना ही नहीं पाई है। देखिए, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 दिन तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उनका काम भी हमें करना पड़ रहा है। अभी भी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। भले ही इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है वो गहलोत ही है। तो सोचिए किस तरीके से जो है राजस्थान में खेल पर खेल चल रहा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। महारानी वो बार बार एक ही रट लगा कर बैठी है कि सीएम बनेंगी तो वो या तो उनका बेटा बन सकता है, क्योंकि वो एक बारी जाहिर कर चुकी है दिली मुराद की उन्होंने बहुत राजस्थान की जनता के लिए काम किया है, उनके बेटे को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि देखने से तो लग नहीं रहा है। और अफवाहों का बाजार इतना ज्यादा गर्म हो चुका है दोस्तों कि लोगों का ये भी राय है कि किसी भी वक्त अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आकर ऐलान कर देंगे कि भैया ये सीएम है और हम डिप्टी सीएम है। इतना ज्यादा अफवाह का बाजार गर्म हो रहा है। और फेक फर्जी ऐसी खबरें भी सामने आ गई है दोस्तों, जो मैं आपको सोच रही हूँ दिखाई दूं कि देखिए अफवाहों के बाजार में अफवाह कितनी तेजी से फैल रहा है। खबर ये आ गई है कि अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जो है बात मिलने के लिए वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर मना कर दिया। जी हाँ, इंडिया टीवी की खबर है। इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान में सीएम की दावेदार के बीच पीएम मोदी से नहीं मिली वसुंधरा राजे, और इस तरीके से खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है कि पीएम मोदी की बातों को वो नहीं मान रही हैं। लेकिन ये खबर जो है, ये फोटो जो है वो फैक्ट चेक में पाया गया है कि ये जो है नकली है, फेक है। पुरानी तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे और पीएम मोदी की मुलाकात की एक फोटो वायरल हो रही है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी से मिली है और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम लगभग तय है। लेकिन इंडिया टीवी के फैक्ट चेक में ये फोटो साल 2018 का निकला है, जो कि अब शेयर किया जा रहा है। अब जो है उस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। यानी कि उन्हें उनका कहने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि मिलकर सीएम बनाने की बात कर रही है, और कुछ कहा जा रहा है कि ये जो है कि पीएम मोदी से नहीं मिली है। तो इस तरीके से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर, दूसरी खबर जनसत्ता की भी मैं सोच रही हूँ आपको बताऊं कि क्या अहमियत रखता है वसुंधरा राजे का राजस्थान में, क्या उनका कद है।
जी हाँ, वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाना बीजेपी के लिए कितना आसान, इन सवालों पर आप नजर डालें तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल के जरिए कि कैसे जो है बीजेपी के लिए आसान नहीं है रास्ता। राजस्थान में बीजेपी ने 115 सीट हासिल कर रिवाज को बनाए रखा है, जिसके तहत हर 5 साल में प्रदेश की सत्ता बदलती है, लेकिन अब पार्टी के सामने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना चुनौती बना हुआ है। जयपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और तो और वसुंधरा राजे ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के अहम किरदारों में से एक है। हालांकि वो बयान दे चुकी है कि पार्टी लाइन से वो बाहर किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी, लेकिन जो सुर्खियां हैं, जो अटकलें हैं, वो ये है कि वो अपने आप को दावेदार मानती हैं, दावेदार कहती हैं। अब खबर ये है कि क्या वो बीजेपी से अलग होकर अपनी राह बनाएंगी या फिर बीजेपी के ही दिखाए गए रास्ते पर, बीजेपी के ही चलाए गए जो आदेश है उन पर ही वो जाएंगी। ये कह पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जब तक सीएम कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आ जाता है तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और वसुंधरा राजे ऐसा नाम है जो बीजेपी को अक्सर टक्कर देती हुई नजर आती हैं। पहली ऐसी नेता है जो खुलकर अपनी विचारधारा रखती हैं, अपनी बात रखती हैं और अपनी कुर्सी के लिए लड़ती हुई भी नजर आती हैं। ऐसे कोई नेता जो आपको होंगे वो नजर नहीं आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई खुलकर मुखालफत करे, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसा है जो पार्टी में रहकर भी मुखालफत करती हैं और बनी हुई है।